व्यक्तित्व विकास एक विश्लेषण। एक बार दो महात्मा एक कार्यक्रम में गए। मंच पर जाते समय एक सज्जन दौड़ते हुए आए। उन्होंने एक महात्मा से पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? संत ने अपने स्थान को बताया। संत ने पूछा, क्यों, क्या बात है, इतनी उत्सुकता से आप पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप लोगों का व्यक्तित्व बड़ा महान दिख रहा है। संत ने पूछा, क्या आप हम लोगों के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। संत ने पूछा, बिना जाने सुने आपने कैसे जान लिया कि हमारा व्यक्तित्व महान है? उन्होंने कहा कि गैरिक वस्त्र में स्वामी जी और श्वेत वस्त्र में ब्रह्मचारी जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। उन सज्जन की दृष्टि में वस्त्र ही व्यक्तित्व का द्योतक था। हमारे छात्रावास में कुछ वर्ष पहले एक लड़का था। वह बड़ा दुबला पतला था। 2-4 महीने पहले एक दिन वह आश्रम में सबसे मिलने आया। उसे देखकर एक उसके पुराने मित्र ने कहा, महाराज, इसकी पर्सनालिटी अभी भी ठीक नहीं हुई। हमने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, यह अभी भी उतना ही दुबला है जितना पहले था। उसकी दृष्टि में शरीर ही व्यक्तित्व का सूचक था। वास्तव में व्यक्तित्व के संदर्भ में उपरोक्त दोनों विचार अपूर्ण हैं, अत्यांशिक सत्य हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल उसके बाह्य वस्त्र, स्थूल शरीर पर ही निर्भर नहीं करता है। इसके लिए व्यक्ति और व्यक्तित्व क्या है, यह जानना आवश्यक है। आइए बहुत संक्षेप और सरल ढंग से इस पर चर्चा करते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के दो भाग स्वीकार किए हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग से उनका तात्पर्य स्थूल शरीर और उसके कार्यों से है, और अंतरंग से उनका तात्पर्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहयोगी मानसिक बौद्धिक चिंतन और क्रियाओं से है। व्यक्तित्व व्यक्ति से बना है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। इसलिए आइए सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में उसकी आधारशिला पर खड़े होकर प्राच्य ऋषियों की छत्रछाया में विचार करें कि हमारे मन मस्तिष्क में व्यक्ति की क्या अवधारणा है। वृहद हिंदी कोशकार व्यक्ति का अर्थ लिखते हैं, व्यक्ति, स्त्री, प्रकट होने की क्रिया, प्रकट रूप, स्पष्टता, लिंग, अंतर करना, वास्तविक प्रकृति, पदार्थ, प्रकाश, पुरुष, व्यष्टि, जन। इसमें व्यक्ति का एक अर्थ व्यक्त भी बताया गया है। कोशकार ने व्यक्त का शब्दार्थ इस प्रकार किया है, व्यक्त बराबर पुरुष, प्रकट, विकसित, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, दृश्य, चतुर, विद्वान मनुष्य, विष्णु, अव्यक्त का व्यक्त, स्थूल रूप, 11 गणाधीपों में से एक। इसमें कोशकार ने व्यक्त और व्यक्ति का अर्थ मनुष्य, जन भी किया है। यदि हम व्यक्ति का विश्लेषण करें तो देखेंगे व्यक्ति के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर होता है, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है। सबसे बड़ी बात उसमें आत्मा होती है। उस आत्मा के कारण ही, उस चैतन्य शक्ति के कारण ही शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार संचालित होते हैं। जितनी ही वह आत्मा अभिव्यक्त होती है, उतनी ही उसके जीवन में प्रखरता, तेजस्विता, महान सद्गुणों का उद्गम होता है, जो उसके व्यक्तित्व को सुविकसित करते हैं। एक बार एक चिकित्सक ने मुझसे पूछा, बताइए, चिकित्सक किसकी चिकित्सा करते हैं? मैंने कहा, चिकित्सक शरीर और मनोरोगों की चिकित्सा करते हैं। उन चिकित्सक ने कहा, नहीं, वे केवल शरीर और मन की चिकित्सा नहीं करते, वे आत्मस्थ शरीर मन की चिकित्सा करते हैं। केवल शरीर तो शव है। तब उनकी यह सूक्ष्म बात हमें समझ में आई। वास्तव में बिना शरीर के मन, बुद्धि आदि की धारणा कठिन है। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति केवल शरीर, मन, बुद्धि, अहम आत्मा ही नहीं, वह सबका मिश्रित रूप नहीं, सबका समन्वित रूप है।
जब व्यक्ति के इतने घटक हैं तो उसके व्यक्तित्व विकास में इन सब का योगदान है। इन सब के सम्यक संतुलित विकास से ही व्यक्तित्व का ठीक ठीक विकास होता है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्तित्व क्या है। यदि हम कोशकार की ही सहायता लें तो व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की विशेषता, गुण, वह विशेषता जो किसी व्यक्ति में असामान्य रूप से पाई जाए, व्यक्त होने का भाव। व्यक्ति में निहित गुण, उसका वैशिष्ट्य, उसकी विलक्षणता व्यक्तित्व है। हम बार बार पढ़ते और सुनते हैं चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। चाल चलन व्यवहार से चरित्र निर्माण होता है, किंतु व्यक्तित्व विकास किया जाता है। व्यक्तित्व विकास के घटक पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान हैं, केवल उसे यथोचित आयामों द्वारा सुविकसित करना है। व्यक्ति का प्रथम घटक शरीर है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके शरीर के सभी अंग यथोचित भोजन, पौष्टिक पदार्थ और व्यायाम के द्वारा विकसित होते हैं। ज्ञातव्य है कि वेदांतानुसार मानव का स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर भी होता है। दूसरा घटक मन है। आत्म चैतन्य के सानिध्य के कारण मन में भी अनंत शक्ति है, वह कुछ भी करने में समर्थ है। स्वामी विवेकानंद मन की एकाग्रता पर बहुत जोर देते थे। हमें लक्ष्य में अस्थिर चंचल होकर बार बार इधर उधर व्यर्थ भटकने से मन को रोकना होगा। सारी शिक्षा मन को लक्ष्य में एकाग्र करने के लिए है। हमें मन को व्यर्थ के प्रलोभनों से हटाकर उसे लक्ष्य की दिशा में संचालित करना होगा, उसे सन्मार्ग में संयुक्त करना होगा। एकाग्रता से मन तीक्ष्ण और सूक्ष्म ग्राही होकर असीमित शक्तिशाली हो जाता है, जो हमारे जीवन की सफलता में परम आवश्यक है। अतः मानसिक विकास व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका ठीक ठीक विकास करने की हमें कला आनी चाहिए। व्यक्तित्व विकास का तीसरा घटक बुद्धि है। मानव के जन्म के समय बुद्धि अविकसित रहती है। बाद में माता, पिता, परिजन, शिक्षक और समाज के द्वारा विभिन्न आयामों से बुद्धि का विकास किया जाता है। बुद्धि पथ प्रदर्शिका है। शुद्ध बुद्धि हमारे व्यक्तित्व विकास में अधिक सहयोगी होती है। सच्चिंतन और सद्विचारों से बुद्धि शुद्ध और विकसित होती है। उसका आलोक मन पर पड़ता है और मन ग्रहणशील होता है, सन्मार्ग पर निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। व्यक्तित्व के विकास में विमल बुद्धि का विकास अपरिहार्य है। हमें व्यक्तित्व विकास में सहयोगी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। महान पुरुषों का, स्वामी विवेकानंद के शक्तिदायी विचारों का अध्ययन करना चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक लोगों का संग करना चाहिए। इससे अनावश्यक बुद्धि विभ्रम दूर होता है। बुद्धि शुद्ध होती है तब इसका समुचित विकास होता है, जो व्यक्तित्व विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास का पांचवा घटक अहंकार है। वेदांत ने विराट अहम को स्वीकार किया है। व्यक्तित्व विकास में इस अहम की बड़ी भूमिका है। बिना इस अहम के हम लौकिक कार्य में अग्रसर नहीं होते। यह सभी कार्यों के संकल्पों का स्रोत है। जब यह अभिमानी होकर दूसरों का अहित और लोक भावनाओं का अपमान, उपेक्षा करने लगता है, तब यह मानव के व्यक्तित्व को निम्न कर देता है। किंतु जब यह लोक कल्याणार्थ संकल्पित होकर ईश्वरीय सत्ता की भावना से सबका सम्मान करता है और लोक हित में अग्रसर होता है, तब इसके दैवी गुणों का, दैवी स्वरूप का विकास होता है, जो व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण अंग है। अंतिम छठवां घटक आत्मा है। आत्मा के बिना ये सभी घटक निष्क्रिय और शव हैं। इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति को आत्मा की अवधारणा आवश्यक है। आत्मा अनादि, अनंत, जन्म मरण रहित, अखंड, अभेद्य, विराट और शाश्वत है। यह सत्य,
चित्त आनंदमय है। यह आत्म चैतन्य ही हमारा मूल स्वरूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेषादि के कारण हम अपने शुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप की ना अनुभूति कर पाते हैं, ना ही उसे व्यक्त कर पाते हैं। अतः हमें ईश्वर नाम के जप द्वारा, भगवान के रूप के ध्यान के द्वारा, सत्संग, स्वाध्याय, सत्यनिष्ठा और नैतिक सत्कर्मों के द्वारा अपने मूल स्वभाव आत्म चैतन्य की अनुभूति कर उसे अपने आचरण द्वारा व्यक्त करना चाहिए। तभी सम्यक विकसित व्यक्तित्व कहा जाएगा। तभी तो मानवीय दिव्य चेतना के प्रकृष्ट उद्घोषक, व्यक्तित्व विकास के मूल सूत्र प्रदाता स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम ऐसा मनुष्य देखना चाहते हैं जिसका विकास विशाल हृदय, उच्च मनोबल और महान कर्म के समन्वित रूप से हुआ हो। सच्चा मनुष्य या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। अतः तन मन बुद्धि का समुचित विकास कर अपने जीवन में शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति और अभिव्यक्ति करें।